Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सत्य बताऊं, आज के जमाने में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो भगवान दुखी है। हाँ, क्योंकि हम और आप जितने अत्याचार भगवान के साथ करते हैं शायद ही किसी की और के साथ करते हो। गाड़ी चला रहा है और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो क्या कहते हैं, हे भगवान तूने क्या कर दिया। भगवान गया था एक्सीलेटर पे पैर रखने, रेस बनाने। भगवान ने सीट बेल्ट थोड़ी बांधा था, भगवान ने कहा था कि हेलमेट मत बांध। कुछ भी हमारे साथ गलत हो गया तो दोष किसे देते हैं, भगवान तूने क्या कर दिया। और दूसरी बात सुनो, पूजा कैसे करते हैं, बोले अपने लिए बड़ा महल, बड़े कमरे, बड़ा बंगला और ठाकुर जी के लिए छोटी सी अलमारी, छोटा सा आरा। और भोग लगाने के नाम पर 4 कल सुबह 4 कल शाम को। महाराज डायबिटीज से ही मर जाए। 2 अगरबत्ती सुबह लगा दी, 2 शाम को लगा दी, जय जगदीश हरे, हो गई पूजा। बोलो राधे राधे। और वैसे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। जब तेरा ही उसका ही सब कुछ है, उसके लिए कंजूसी। वैसे तो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। और शादी में जा रहे हैं, 3 दिन के लिए ठाकुर जी को लॉक लगा के चले गए, भूखे प्यासे बैठे हैं। सरकार बताओ, ये अन्याय नहीं है। और मंदिरों की हालत तो आप जान ही रहे हो क्या हो रही है। आजकल मंदिरों में मंदिर कम और शॉपिंग मॉल ज्यादा बन गए हैं। हाँ, एक ही मंदिर में, एक ही आरे के अंदर 50 भगवान मिल जाएंगे। राम जी भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, माता रानी भी बैठी है, भोलेनाथ भी बैठे हैं, ठाकुर जी भी बैठे, सब मिल जाएंगे महाराज। शॉपिंग मॉल बन गए भगवान, जो चाहिए वो ले लो। ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है बंधुओं। आप देखिए सनातन धर्म की मंदिर बनाने की परंपरा क्या थी। आप प्राचीन मंदिरों को देख लिए, किसी भी मंदिर में एक विग्रह से दूसरा विग्रह नहीं होता था। आज भी आप चले जाइए द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। बिहारी जी में बिहारी जी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। और हम छोटे से 8 बाई 8 के कमरे में सबन्ने इकट्ठे कर देंगे। हाँ जी के ना जी। इसीलिए हमें अपराध लग रहा है, पुण्य नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है, अपराध। और एक बात मैं और बताऊं, क्षमा करना यदि बुरा लगे तो। यदि चाहते हो कि अपना कल्याण हो तो कभी मंदिर मत बनवाना। हाँ, क्योंकि आजकल मंदिर तो बनवा देते हैं लेकिन फिर भगवान की जो दुर्दशा होती है वो देखी नहीं जाती। मैंने किसी से सुना था कि मंदिर बनवाने वाला नरक में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसकी विधिवत रूप से वो सेवा नहीं कर पाता। और जिस प्रकार से यदि सेवा होनी है, यदि उस प्रकार से वो सेवा की व्यवस्था करता है तो वैकुंठ जाता है। आप देखिए प्राचीन मंदिरों को, सब जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, पहली बात तो भगवान का मंदिर दिव्य होता था, भव्य होता था। गर्भगृह में ठाकुर जी के एक विग्रह के अलावा दूसरा कोई नहीं होता था। तीसरी बात, उस मंदिर से कुछ ना कुछ आय का साधन जोड़ा जाता था। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, इस मंदिर पे 100 बीघे जमीन है, इस पे 50 एकड़ जमीन। क्यों, क्योंकि मंदिर की सेवा होती रहे इसलिए। और देखिए मंदिरों में अष्टयाम सेवा होती है। सुबह ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया जाएगा, फिर बाल भोग लगाया जाएगा, फिर राज भोग लगाया जाएगा, फिर उत्थान में फिर ठाकुर जी को बीड़ा खिलाया जाएगा, फिर संजा की ब्यारू का भोग लगाया जाएगा, फिर रात्रि में इत्र से मालिश की जाएगी, फिर ठाकुर जी को शयन कराया जाएगा। मुझे हाथ उठाकर बता दो, आसपास के किसी मंदिर में इतनी सेवा होती है? यही कारण है कि मंदिरों के जो भगवान हैं उनका तेज समाप्त हो गया है और हम खूब माथा फोड़ते हैं, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं होती।
क्योंकि सामने मूर्ति में ही तेज नहीं है तो तुम्हारी वो कामना कहां से पूरी होगी। मूर्ति में तेज आता है भक्त की भक्ति से। जब उस मंदिर में बैठ के कोई साधक साधना करेगा तब भगवान में तेज प्रकट होगा। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो तो एक काम करना, आसपास में यदि कोई मंदिर हो तो उसकी विधिवत सेवा होती रहे ऐसा उपाय कर देना। दूसरी बात, आप समझदार हो इसलिए बता रहा हूं वरना हर जगह नहीं बताता। कोई कलाकार किसी पत्थर पर मूर्ति बनाता है तो छेनी भी चलाता है, हथौड़ा भी चलाता है, जूता चप्पल से भी चला जाता है, क्या उसको कोई दोष लगता है? वही बताइए जरा, नहीं लगता। अच्छी बात। हम उस मूर्ति को लेकर आते हैं ट्रक में, ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, कोई दोष लगता है? नहीं लगता। जब तक उस मूर्ति की स्थापना नहीं होती, धूप में, छांव में कहीं भी डली रहती है, कोई दोष लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी केवल वो पत्थर है। लेकिन जैसे ही मंदिर तैयार होता है, हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, दिव्य मंत्रों से क्या करवाते हैं? प्राण, जोर से कहो, प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है अब तक जो पत्थर था, मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस देवी या देवता का अंश ब्राह्मणों ने खींचकर उस पत्थर में स्थापित कर दिया, यानी कि उसमें प्राण डाल दिए। क्या डाल दिए? प्राण। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार अब आप जीवित हो उस प्रकार वो मूर्ति भी अब जीवित है, कोई पत्थर नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। हाँ जी के ना जी? इतनी बात मानते हो? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब अब वो साक्षात ठाकुर जी हैं। अब मुझे बताइए, मैं आपको जबरदस्ती अपने घर में बुलाऊं और बुला के अपने घर में आपको स्थापित कर दूं और फिर सुबह 4 कल खिलाऊं, 4 कल रात में खिलाऊं, रोज आरती उतारूं, कितने दिन तक मेरे घर में रहोगे? बोलो जरा, कितने दिन तक मेरे घर में रहोगे? भाई ये दूसरे दिन तो झगड़ा करके भाग जाओगे। और मैं यदि आपकी प्रार्थना भी करूंगा ना तो आप आशीर्वाद नहीं दोगे, श्राप ही दोगे। अच्छा मूर्ख आदमी, जबरदस्ती बुला लिया ना, भोजन की व्यवस्था की ना, रहने की, और मुझे बुला लिया। हाँ जी कि ना जी? उसी प्रकार यदि हम भगवान को उनके मंत्रों द्वारा स्थापित करते हैं तो हमें चाहिए कि प्रातः काल से लेकर और रात्रि तक की सारी व्यवस्था जैसे एक जीवित व्यक्ति की जाती है उसी प्रकार की हम भगवान की भी करें। जैसे हमको भोजन की जरूरत पड़ती है, ठाकुर जी को भी खिलाएं। जो हम खाते हैं वो बिहारी जी को भी भोग लगाएं, तो उस मंदिर में दिव्य शक्ति प्रकट होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और कहीं कल खिलाते रहे तो ठाकुर जी कहेंगे कल खा के मुझे शुगर हो रही है, अब तुझे शुगर ही होगी। बोलो राधे राधे राधे। हाँ, इसीलिए मेरा निवेदन है कि जरा इतना आसान नहीं है ठाकुर जी की सेवा करना, इसलिए थोड़ा सा संभल के रहा करिए। And press the bell icon. Never miss an update.